बीते रोज हुए नगर निगम शिमला के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर मतदान प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए, जिसको लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जीएस तोमर ने कहा कि भाजपा नगर निगम में अपनी हार को देखकर बौखलाहट में है और इसलिए चुनाव आयोग पर भी निराधार आरोप लगा रही है, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है। नगर निगम में कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगा रही है, जबकि भाजपा हार की हैट्रिक लगाने वाली है। इसी बौखलाहट में भाजपा के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। भाजपा को एमसी चुनाव में राजीव बिंदल की याद आई और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि 5 साल उनको पार्टी में प्रताड़ना झेलनी पड़ी और बिंदल के सहारे एमसी में भाजपा काबिज होने का सोच रही है, जो कि होने वाला नहीं है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। कि राजधानी शिमला नगर निगम के लिए जो ये चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है, ये बहुत ही जो है अपनी प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये जो मतदान हो रहा है उस पर विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की सत्ता से जो है भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है। ऐसे में इस डर से हार की से भौखलाई बीजेपी जो है प्रदेश की राज्य निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्थान है उस की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज जिस तरह से इनके बयान आ रहे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो या जो प्रदेश के नवनियुक्त इनके जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनके बयान से लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है और इनको ये स्पष्ट हो चुका है कि नगर निगम से जो 5 साल में इनकी जो सत्ता रही, 5 साल जो इनकी स्थानीय सरकार रही, उससे ये लोग जो है बाहर होने वाले हैं। ऐसे में ये हार के डर से बौखलाई भाजपा जो प्रदेश में जो ये नगर निगम में जो ये चुनाव चल रहे हैं, जो मतदान हो रहा है, उसके प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के आरोप हमेशा जब भी मतदान होता है और जिस राजनीतिक पार्टी को ये लगता है कि उनके हाथ से सत्ता निकल रही है, तो इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के आरोप लगाना लाजमी है। मेरा ये मानना है ये राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव की प्रक्रिया अडॉप्ट की है और जिस तरह से पारदर्शिता के साथ जो यहाँ पर मतदान हो रहा है और जो मत बनाए गए थे उस पर भी सवाल करना, ये भी अपने आप में एक बौखलाहट को दिखाता है। कहीं भी नहीं, ये सब लोग जानते हैं, मतदाता भी जानता है और राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग भी जानता है कि कहीं पर भी डबल जो मत है वो बनाए नहीं जाते। हर मतदाता एक वोट एक जगह पे करेगा। तो ऐसे में ये सवाल खड़े करना, और खासकर आज जब मतदान हो रहा है नगर निगम शिमला के लिए, आज ऐसे सवाल खड़े करना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, यह अपने आप में ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि हम जो है हार की हैट्रिक लगा रहे हैं। ऐसे में वो इस तरह के सवाल खड़े करके जो है लोगों को गुमराह करें, लोगों का ध्यान हटाना चाह रहे हैं। 25 साल जनता पार्टी चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो या नगर निगम की बात करें, ये हमेशा 5 साल का जो इनका जो एक नारा होता है वो यही देते हैं कि 70 साल के बराबर इनके 8 साल रहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। प्रदेश में भी इनका 5 साल का कार्यकाल जो है लगभग 25 साल के बराबर रहता है। तो इस तरह के नारे भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो है सभी चुनाव में देती है, लेकिन धरातल परिस्थिति बिल्कुल अलग है। अगर आप नगर निगम शिमला की बात करें, जो इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया हुआ है, अगर उस पर ही उसको छोड़ दिया जाए तो जो दूसरी जो बुनियादी सुविधा है शिमला में, जो लोगों को और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर जो और जरूरतें हैं लोगों की, बुनियादी ढांचा, बेसिक जो नीड्स है उनकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी सफल होती नहीं दिखी। नगर निगम में ये पहली बार आए और पहली बार भी ये 5 साल का अगर इनका कार्यकाल, इनकी कार्यशैली देखें तो ये पूरी तरह से जो है विफल रही है। ऐसे में अब इनको ये सता रहा है। और एक बात यहाँ कहना बहुत जरूरी है कि नगर निगम का जो 5 साल का कार्यकाल है वो पिछले साल मई में पूरा होने जा रहा था। इनको पिछले साल मई में चुनाव कर देने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में नगर निगम का शिमला का चुनाव जो है वो एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उसके बाद नवंबर दिसंबर में असेंबली के चुनाव होने थे। तो उनको लगता था कि अगर हम नगर निगम में हार जाते हैं तो इसका सीधा मैसेज जो प्रदेश में जो है असेंबली के लिए जाएगा, विधानसभा चुनाव के लिए जाएगा। ऐसे में इन्होंने इस चुनाव को टाला। लगभग 11 महीने के बाद जो ये चुनाव होने जा रहा है और अब क्योंकि प्रदेश में जो है सुक्खू की सरकार है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह से काम कर रहे हैं और इनकी जो 5 साल की जो कार्यशैली है, जो इन्होंने 5 साल में बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें ओपीएस को लेकर बात की जा रही है, जिसको डीए को लेकर बात की जा रही है, यहाँ पर बिल्कुल गारंटियां तो कहीं दिख नहीं रही। 50 नगर निगम का जो चुनाव है उसमें गारंटी देने की जरूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में जो है काम हो रहा है, उसके लिए हमने
14 पॉइंटों का एक जो है संकल्प पत्र दिया है। उसमें जिस तरह से सुक्खू साहब ने कहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर अव्यवस्था फैली है, व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से तारों का जो जाल बुना गया है शहर के अंदर, उसको जो है अंडरग्राउंड किया जाएगा, लोगों को बेहतर सुविधा दी जाएगी। हम प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है, आईपीएस मिनिस्टर भी है, उन्होंने ये कहा है कि 2025 तक शिमला नगर निगम में आपको जो है स्वच्छ पानी मिलेगा और नलकों में जो है स्वच्छ पानी आपको सीधा पीने के लिए मिलेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी आज दावे कर रही है, 40,000 लीटर पानी देने की बात कर रही है, लेकिन ये जाते हुए वादे कर रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। पानी की स्कीम 1800 कुछ आया था, वो 2012 और 2017 के बीच में आया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरबल सिंह की सरकार में लाया गया था स्मार्ट प्रोजेक्ट। ये जो सारा काम आप गिनवा रहे हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर गिनवा रहे हैं, ये सारा काम जो है स्मार्ट सिटी के तहत जो आया हुआ हजारों करोड़ रुपए है, उसके तहत काम किया जा रहा है। कोई भी सरकार होती, यहाँ चाहे वो सीपीएम की सरकार भी होती या किसी और दल की भी सरकार होती, जो स्मार्ट सिटी का पैसा उसको उसके तहत यूज किया जाता। सरकारें हमेशा, चाहे केंद्र में कोई भी रही हो, योजनाएं केंद्र से ही आती है, प्रदेश की सरकारों की भी योजनाएं होती है, उसको धरातल पर इंप्लीमेंट करना स्थानीय सरकारों का काम होता है। इन्होंने कोई ये नया काम नहीं किया है। लेकिन हमारा ये कहना है यहाँ पर कि अगर ये लोग जो ये 21 सूत्रीय जो ये दृष्टि पत्र आज जारी कर रहे हैं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, और एक बार मैं और कहना चाहता हूं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ठीक नगर निगम चुनाव से पहले जो है प्रदेश के अध्यक्ष को बदल देती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह दिख रहा है कि हम नगर निगम का में जो है हाथ धो रहे हैं, हारने जा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अचानक जो है प्रदेश के अध्यक्ष को बदल देती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह दिख रहा है कि हम नगर निगम का में जो है हाथ धो रहे हैं, हारने जा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अचानक जो है प्रदेश के अध्यक्ष को बदल दिया, जबकि डॉक्टर राजीव बिंदल को इन्होंने 5 साल जिस तरह से प्रताड़ित किया, जिस तरह से अलग अलग पदों से उनको हटाया, जिस तरह से उनका जो है राजनीतिक कैरियर दांव पे लग चुका था, उसके बावजूद अचानक डॉक्टर राजीव बिंदल की याद आना, उनको प्रदेश के पार्टी के सबसे बड़े पद पे बिठाना, यह अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह के जो है अपने आप में एक किस्म से जो है लोकप्रियता घट रही है, किस तरह से उनके अंदर जो एक बौखलाहट है, जिसके चलते उस व्यक्ति को दोबारा से वो पद देना जिस व्यक्ति को इन्होंने पूरी तरह से नकारा हुआ था। मुझे लगता है इनके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को बनाने पर भी मैं सवाल खड़ा करता हूं कि आखिर डॉक्टर राजीव बिंदल से इनको नगर निगम चुनाव से ठीक पहले इतना प्यार क्यों मढ़ाया। पहले 5 साल इनको जो है प्रताड़ित किया, 5 साल इनके ऊपर किस तरह के आरोप इनकी सरकार में लगे थे, चाहे वो सैनिटाइजर का आरोप हो, किसी और तरह का आरोप हो, कितने पदों से इनको हटाया। उसके बाद अचानक इनको नगर निगम के चुनाव के दौरान प्यार आना, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी शिमला आते हैं, किस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं। कहीं आपने देखा है मोदी जी की फोटो लगाकर, मोदी जी के ये सपने लोगों को दिखाकर यहाँ पर नगर निगम के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो शहरी विकास मंत्री थे विधानसभा के दौरान सुरेश भारद्वाज जी, उनको इन्होंने किस तरह से यहाँ से ऊपर जो है कुसुमटी पटक दिया था और किस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। मुझे ये लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर इतना विकास किया है तो इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है, क्यों जो है पुराना नेतृत्व है ठाकुर जयराम ठाकुर जी है, उनके नेतृत्व पर क्यों नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ रहे, क्यों केंद्रीय मंत्रियों को जो है शिमला लाकर जो है नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ रही है, क्यों लोगों के बीच में जाकर ठाकुर अनुराग सिंह जैसे बड़े कदावर नेता को यहां पर उतार कर जो है वोट मांगे जा रहे। तो मुझे लगता है राज्य निर्वाचन आयोग पर जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, वो भी उनकी बौखलाहट है। यहाँ पर जो है चुनाव मतदान जो हो रहा है उस पर उनकी प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो भी उनकी बौखलाहट को दिखाता है। और इनको यह स्पष्ट हो चुका है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो पूरी तरह से घट चुकी है। लोगों ने इनको दिलो दिमाग से उठा दिया है। ये कई बार हमारे से सवाल पूछते हैं कि